देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। प्रखर हिंदुत्ववादी सोच एवं हिंदू धर्म संदेश को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर जन जागरण करने वाले माता काली और भगवान शिव के भक्त धार्मिक उपदेशक संत श्री कालीचरण महाराज श्रावण सोमवार के अवसर पर उज्जैन में निकलने वाले भगवान महाकाल की शाही सवारी में शामिल होने के लिए रविवार शाम को इंदौर आए। संत कालीचरण सोमवार सुबह 10 बजे राजवाड़ा उद्यान में देवी अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात उज्जैन प्रस्थान करेंगे। संत श्री कालीचरण महाराज की उज्जैन यात्रा इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में वर्ग विशेष के व्यक्ति द्वारा महाकाल की सवारी में शामिल भक्तों पर थूका गया था, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। वहीं कुछ दिनों पूर्व एक प्रदर्शन के दौरान वर्ग विशेष के प्रदर्शनकारी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि महाकाल की सवारी निकाल कर दिखा देना। इस मामले का भी वीडियो सामने आने के बाद में काफी हल्ला मचा था। संत कालीचरण महाराज हिंदुत्व के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में उनकी उज्जैन यात्रा को लेकर प्रशासन भी काफी सतर्क दिखाई दे रहा है। रविवार शाम को इंदौर पहुंचे संत कालीचरण महाराज ने अपने बेबाक अंदाज में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हर हिंदू को इस्लामिक जिहाद का सामना करने के लिए संगठित होना चाहिए। हिंदुओं को दूषित जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता से बाहर आना होगा। संत कालीचरण ने समस्त हिंदू जनमानस से आग्रह किया कि उन्हें अधिक से अधिक संख्या में महाकाल की सवारी के दर्शन के लिए आना चाहिए। ज्ञानवापी मामले पर उन्होंने कहा कि यह मस्जिद नहीं है, यह काशी विश्वेश्वर का मंदिर ही है। मुस्लिम आतताइयों ने 5 लाख मंदिरों को तोड़कर नष्ट भ्रष्ट किया है और कई देव स्थानों पर मस्जिदें बना दी है। सरकार को मुगलकालीन सारी मस्जिदों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में भगवान शिव का भव्य मंदिर ही बनेगा। लव जिहाद के मुद्दे पर श्री कालीचरण महाराज ने कहा कि इस मामले में हिंदुओं को सावधान और संगठित होना होगा। प्रतिदिन हजारों मामले लव जिहाद के आ रहे हैं। सोची समझी साजिश के तहत हिंदू बहन बेटियों को बरगलाकर न सिर्फ उनका यौन शोषण किया जा रहा है, बल्कि उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़काया भी जा रहा है। हिंदू मुस्लिम दंगों को लेकर महाराज श्री ने कहा कि दंगे सिर्फ वर्ग विशेष के लोग करते हैं, हिंदू तो सिर्फ प्रतिकार करते हैं। मस्जिदों में हथियार और पत्थर मिलना इसका सबूत है। ये सोमवार को क्या कहना चाहेंगे? आप उज्जैन जा रहे हैं, कुछ ही दिन पूर्व वहाँ पे घटनाक्रम हुआ है कि हम सवारी नहीं निकलने देंगे, मुस्लिम ने ऐसा कहा था, क्या कहना चाहेंगे? सभी हिंदुओं को मैं आपके चैनलों के माध्यम से आह्वान करता हूं कि हम सुबह 10 बजे यहां से निकलेंगे, 12 बजे तक के वहां पहुंचेंगे। राजवाड़ा मां अहिल्या देवी के राजवाड़े से निकलेंगे और उज्जैन में पहुंचेंगे करीबन 12 बजे तक के। सभी हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं कि कुंभ क्षेत्र का फिर से स्वरूप ला दो उज्जैन को। सवारी के दिनों में जितनी भी सवारियां बाकी है तो उन सभी सवारियों में इतनी भीड़ उत्पन्न कर दो, इतने दर्शनार्थी आ जाने चाहिए वहां पे। दूर से ही सही महाकाल के झांकी पालकी में ही देख के, महाकाल की सवारी में ही महाकाल की झांकी देख के हम महापुण्य की प्राप्ति करें। ऐसी हम निरंतर प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमें महापुण्य की प्राप्ति हो। आप सबके चैनल से मैं यह आह्वान करना चाहता हूं सभी हिंदुओं को, सभी के सभी बड़ी संख्या में दर्शन को पधारिए। हम भी जा रहे हैं, हम तो कल दर्शन कर लेंगे महाकाल की सवारी का, लेकिन आप जो आजू बाजू के क्षेत्र है उज्जैन के, वो सभी के सभी भारी संख्या में उज्जैन में पहुंचिए और सवारी का दूर से ही सही दर्शन करके महापुण्य लाभ प्राप्त करिए। ऐसा मैं आह्वान करता हूं। जय श्री महाकाल। ग़ज़वा-ए हिंद नाम की एक साजिश है जिसके तहत भारत को मुसलमान बनाने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और मुसलमान उसमें आधे सफल हैं। उन्होंने ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान तक के सुदूर जो भारत था उसके टुकड़े करके उनको मुसलमान बनवा दिया है। हमारे आंखों के सामने 47 में 2 टुकड़े गिर गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और उनकी हार्दिक इच्छा है कि पूरे भारत को मुसलमान बना दिया जाए और उनकी बढ़ती लोक संख्या के कारण उनकी डेयरिंग भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से वो देवताओं का अपमान करके ये सूचना हिंदुओं को दे रहे हैं कि हम ग़ज़वा-ए हिंद करने के लिए सफल हुए जा रहे हैं और इसमें हिंदुओं को सावधान होने की आवश्यकता है। ये घटनाएं और भी बढ़ती जाएंगी और अन्य देवताओं के अपमान के साथ साथ में मंदिर गिराने की साजिशें भी होंगी और सब दूर सनातन पर यह बहुत बड़ा खतरा पूरे भारतवर्ष में मंडरा रहा है, क्योंकि 100% दंगे मुसलमानों के तरफ से ही होते हैं। हिंदू सिर्फ प्रतिकार करता है बस। इसलिए आवश्यक है हिंदुओं को संगठित होने की।
अभी ज्ञानवापी जो मस्जिद का मामला आया था, जिसमें मंदिर की कुछ मूर्तियां अवशेष ये प्राप्त हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अभी ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं, ज्ञानवापी मंदिर ही है, काशी विश्वेश्वर मंदिर ही है वो, और इसमें हम न्यायालय में जीत ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और वहाँ भव्य शिव मंदिर बनेगा, इसमें कोई वाद का विषय ही नहीं है, वो मंदिर ही है। क्या मुगल कालीन सारी मस्जिदों की जांच की जानी चाहिए? क्या लगता है आपको कि उस समय की मस्जिदों में मंदिर थे? क्या कहना चाहिए? तब के मुसलमान राजाओं ने 5 लाख मंदिरों को फोड़ दिया था, और वो हमें वापस मिलने चाहिए। जैसे जैसे हिंदू संगठित होते जाएगा, वैसे वैसे मंदिरों के वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। हिंदुओं ने सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़ते हुए सिर्फ हिंदुत्व के लिए एकीभूत होना चाहिए, नहीं तो हिंदू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इन सभी हिंदुओं की आत्माएं 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेगी, क्योंकि इन्होंने धर्म बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए पिछले दिनों उज्जैन में एक घटना को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें एक मुस्लिम युवक कहते हुए नजर आ रहा है कि यात्रा नहीं होने देंगे। उसको किस तरह से देखा जाए? महाकाल का अपमान करना, सवारी पर थूकना इत्यादि घटनाएं आम होती जा रही हैं भारतवर्ष में। हिंदुओं के चल समारोह पर पथराव करना, इस प्रकार से देवताओं के अपमान निरंतर हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि इनको हिंदुओं को खत्म कर देना है, हिंदू खत्म कर देना इनका उद्देश्य है, और पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का उद्देश्य है। ये हिंदुओं को समझना चाहिए। इसको बोलते हैं गजवाए हिंद। महाकाल का अपमान तो एक थोड़ा सा उज्जैन में होने वाली एक पहली बार की घटना है, जो महाकाल का अपमान किया था, जो सबको ज्ञात हुई है। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं उज्जैन में और पूरे भारतवर्ष में घटित हुई होगी, जो किसी को पता नहीं है। अब ये सोशल मीडिया के द्वारा, ये मोबाइल के द्वारा ये घटनाएं सामने आई, जो नहीं आती वो कितनी होंगी, ये हिंदुओं ने सोचना चाहिए। लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की एक बेटी भी अभी पाकिस्तान चले गई अपने 3 बच्चों को और पति को हिंदुस्तान में छोड़कर। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाएं? ये मैटर तो मुझे पता नहीं है कौन छोड़ के चला गया, लेकिन लव जिहाद के मामले में भी 40,000 केसेस डेली की हैं। अब एक वीडियो वायरल हुआ, वो हिंदू बच्ची बता रही है कि मुसलमानों ने, जो मुसलमान लड़कों ने उस पर रेप किया, वो बता रहे थे कि इस्लाम में बोलते हैं कि अगर किसी काफिर की लड़की के साथ में सेक्स करते हैं तो जन्नत मिलेगी। ऐसी ऐसी पढ़ाई मुसलमानों को कराई जा रही है, वो लड़की का बयान है। इस पर से उनकी मानसिक स्थिति क्या है, ये हिंदुओं ने समझना चाहिए और सावधान होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। पिछले दिनों आपका एक बयान काफी चर्चा में रहा, गांधी पर जो टिप्पणी की थी, उस पर क्या अभी भी आप कायम हैं? हाँ। क्या, लेकिन उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं भुनाने में लगी रहती है, कहीं ना कहीं किसी तरह के आरोप लगाती रहती है। वो तो मैंने वीडियो भी डाल दिया कि मैं अड़ी हूं, मैंने जो कहा सत्य कहा। अब वो बातें अपन ने गड़े मुर्दे उखाड़ने में कोई मतलब नहीं। अभी हिंदुत्व की क्या बात है वो करिए। इसके अलावा बागेश्वर धाम में कांग्रेस कथा करवा रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर अलग हो जाती है। अब हिंदू संगठित हो रहे हैं तो कोई भी पक्ष हो, वो वोट बटोरने के लिए हिंदुओं का पक्षधर है ऐसा दिखाना चाहते हैं, इसलिए कथाएं कराएंगे, कावड़ उत्सव कराएंगे, रामायण कराएंगे, न जाने और क्या क्या कराएंगे। हम हिंदूवादी है ऐसा दिखाने के लिए। लेकिन जनता सब समझ रही है कि कौन हिंदुत्व के पक्षधर है और कौन मुसलमानों के। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना है, क्या लगता है कब तक इस कल्पना को साकार रूप दिया जा पाएगा? ये साकार तब तक के हो नहीं सकता जब तक के हिंदू सड़े हुए जातीयवाद में बटा हुआ है, प्रांतवाद में, भाषावाद में, वर्णवाद में बटा हुआ है, तब तक कि ये संभव नहीं है। जैसे ही हिंदू सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़ते हुए हिंदुत्व के लिए एकीभूत हो जाएगा और वोटर बैंक बनेगा, तो कट्टर हिंदूवादी राजाओं को वो शासन में, प्रशासन में भेजेगा, और वो राजा लोग ही ऐसे कानून बनाएंगे जिसके द्वारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। भरत जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, आपका भी बड़ा नाम है संत समाज में, अब संत समाज किस ओर जाना चाहेगा और आपकी भूमिका इस मध्य प्रदेश चुनाव में किस तरह से रहेगी? सभी हिंदुओं को आपके चैनलों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें। अगर हम राजा हिंदूवादी बिठाने में सफल होते हैं, सब दूर से 4,945 राजा लोग भारतवर्ष पर राज करते हैं, उसमें से 4,150 विधायक हैं, 545 लोकसभा सांसद है, 250 राज्यसभा सांसद है, ये सारे के सारे कट्टर हिंदूवादी होने चाहिए, तो ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है और हिंदुओं का संरक्षण हो सकता है। अगर संगठित होके हम
नैष्ठिक हिंदूवादी राजा राजनीति में नहीं बिठाते तो हिंदुओं का भविष्य भयानक खतरे में है। जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं और कश्मीर समस्या जगह जगह होने की परम संभावना है, पक्की संभावना है। इसलिए मुसलमान धौंस दे सकते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटाओ, सारे हिंदुओं को हम काट देंगे, क्योंकि उनकी तैयारी है। हिंदुओं की कोई तैयारी नहीं है। सिविल वॉर कभी भी हो सकता है, गृह युद्ध कभी भी हो सकता है, हिंदू बिल्कुल उसमें कटेंगे निस्संशय। कुहू की घटना को लेकर, जो नूह में हुआ है, उस घटना को लेकर किस तरह से देखते हैं? हिंदू भी वहां पे भी हिंदू गाफिल होने के कारण और संगठित न होने के कारण वो हमला करने में सक्षम हो गए हैं। 100% दंगे जो होते हैं मुसलमानों के तरफ से ही क्यों होते हैं? उनके मस्जिदों में, मदरसों में शस्त्रों के आगार क्यों निकलते हैं? जब पुलिस छापा मारती है तब। मंदिरों पे छापा मारे तो कोई शस्त्रागार नहीं निकलेगा, लेकिन मदरसों पे और मस्जिदों पे छापा मारने के बाद में क्यों शस्त्रों के जखीरे निकलते हैं? क्योंकि उनकी तैयारियां हैं और हिंदुओं की कोई तैयारियां नहीं हैं। इसके कारण हिंदुओं का भविष्य बहुत अंधकार में है अगर हिंदू संगठित नहीं होता तो। लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं उनकी मदद कर देता है। इस तरह की बातें सामने आती है क्योंकि लफ्ज़ विवाद की कई बार घटनाओं में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, या तो फिर पीड़ित जो महिला रहती है वो कार्रवाई करने के लिए नहीं आती, तो उसको किस तरह से जागृत किया जाएगा? इसमें पुलिस जिम्मेदार नहीं होती। वहां का स्थानीय राजा किसके फेवर का है वही पुलिस पर प्रेशर डालता है, क्योंकि पुलिस गुलाम है। पुलिस के हाथ में भी हथकड़ियां हैं प्रशासन की, प्रशासन के हाथ में हथकड़ियां हैं शासन की, और शासन शासक के हाथ में होता है, शासक के हाथ में, और शासक राजा होता है। राजा माने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनको मैं राजा बोल रहा हूं। तो वहां का विधायक सांसद किसका फेवर लेने वाला है, उसको किसके वोटों की भूख है, तो वो उस प्रकार से पुलिस पर प्रेशर बनाएगा और पुलिस वैसा ही करेगी जैसा राजा चाहता है। अगर हिंदुओं का ऐसा लगता है कि पुलिस ने हमारी फेवर लेनी चाहिए, न्याय करना चाहिए, तो राजा कट्टर हिंदुवादी बिठाना, नैष्ठिक हिंदुवादी बिठाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ता पिटा गए पलासी चौराहे पर, विभिन्न मांगों को लेकर गए थे वो, पुलिस प्रशासन के साथ, शासन भी था, प्रशासन भी था, सब थे। ये घटना का मुझे जानकारी नहीं है। वहां का शासक कौन है, वो हिंदुओं के फेवर का है या मुसलमानों के फेवर का है, तो वो पीटे जाएगा। अगर पीटे जाएंगे वो लोग, अगर वो ऐसे शासक के अंडर में रह रहे हैं जो हिंदू हितैषी नहीं है या हिंदू हित का दिखावा करता है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।